जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यह सिलेबस एनईपी के अनुसार मैं बताऊंगा, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैं आपको न्यू सिलेबस बताऊंगा। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, कितना सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा 2024 में। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि इसके पेपर टाइटल का नाम क्या है। तो पेपर टाइटल का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, यानी सूक्ष्म जैविकी एवं पादप रोग विज्ञान इसके पेपर टाइटल का नाम है। और अब बात करते हैं इसके पूर्णांक का। बॉटनी का जो एग्जाम पेपर होता है वो कितने पूर्णांक का होता है। तो इसका जो बॉटनी का एग्जाम होता है वो 100 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसमें से आपके 25 नंबर आपके मिड एग्ज़ाम के होते हैं, जो कॉलेज के अंदर मिड एग्ज़ाम होता है उसके होते हैं। और 75 नंबर आपके थ्योरी बेस एग्ज़ाम, यानी जो आपका थ्योरी बेस एग्ज़ाम होता है उसके 75 उसके नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको जूलॉजी का न्यू सिलेबस भी जानना है तो उससे रिलेटेड मैंने न्यू वीडियो डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड यदि आपको प्रैक्टिकल फाइल्स नोट एंड जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल नोट्स लेने हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और वहाँ से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिकल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में। आपके जो यूनिट हैं वो एट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। यूनिट फर्स्ट में आपको ए इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशियंट, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। एंड माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जिसमें आपको माइक्रोस्कोप, ठीक है, लाइट फेज कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इत्यादि, इन सब टॉपिक आपको इस यूनिट फर्स्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपको वैदिक वनस्पति विज्ञान क्या है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है, वर्णमापी की संरचना या सिद्धांत वर्णमापी, और सेंट्रीफ्यूज के सिद्धांत, पराप केंद्रित, ऑटोक्लेव क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की संरचना या सिद्धांत, ये सब टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और यूनिट सेकेंड का नाम है माइक्रोबियल वर्ड। इसमें आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाए जाएंगे, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया केमोटैक्सिस एंड क्यूरोम सेंसिंग एंड बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इत्यादि। इन सब टॉपिकों पर आपको यूनिट 2 में पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि यूकैरियोटिक कोश की संरचना, जीवाणुओं के समान लक्षणों का वर्णन कीजिए, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अलैंगिक प्रजनन, और जीवाणु में आनुवांशिक पुनर्योजन का वर्णन कीजिए। ये सब टॉपिक आपको यूनिट सेकेंड के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी पढ़ने को मिलेंगे। विषाणु के समान लक्षणों का वर्णन कीजिए, ठीक है, और रसो अनुचलन या रसायन अनुचलन पर टिप्पणी कीजिए। ये सब टॉपिक आपको यूनिट सेकेंड के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 का नाम है साइकोलॉजी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एलगी, पिगमेंट, रिजर्व फूड, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ नॉन स्टॉक, क्लोरेला, बॉलबॉक्स, वुडोगोनियम, चारा, सार्गेसम और एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एलगी। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 3 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि शैवालों के विशिष्ट लक्षण, शैवालों में जनन की विभिन्न विधियों के वर्णन, शैवालों में विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन, और शैवालों के मुख्य वर्गों के सामान्य लक्षणों का वर्णन, और बॉलबॉक्स के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन, एंड बॉलबॉक्स में लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन की
व्याख्या, वॉल्वॉक्स के जीवन चक्र का वर्णन और ऊडोगोनिया के वर्गीकरण, स्वभाव और आवास संरचना का वर्णन करो। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 3 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो में एक लाइक एंड शेयर और एक कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? माइकोलॉजी से संबंधित आपको पढ़ाए जाएंगे और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? जनरल कैरेक्टरीज, न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ अप टू क्लास और distinguishing characters of myctonia, general characteristics, zygomyctonia, rhizopus, excomyctonia और Saccharomyces, पेनिसिलियम, पेजिजा, बेसिडाइमाइसोटिना और अस्टिलागोपोक्सिना एग्रिकस इत्यादि। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 4 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि कवकों के समान लक्षण, कवकों के आर्थिक महत्व पर निबंध और मैस्टिग्रोमाइक्टोनिया, ठीक है, एस्कोमाइक्टोनिया, सैक्रोमाइसीज के जीवन चक्र पर के वर्णन कीजिए और पेजाइजा के जीवन चक्र और एगेरिकस के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। पक्सिनिया क्या है और पक्सिनिया के जीवन चक्र पर वर्णन कीजिए। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 4 में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? यूनिट 5 में आपको मशरूम कल्टीवेशन यानी मशरूम का कल्टीवेशन और लिचेनोलॉजी एंड माइक्रोइजा, ये सब टॉपिक आपको यूनिट 5 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। मशरूम कल्टीवेशन, जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेन, रिप्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस और माइक्रोइजा में एक्टोमाइक्रोइजा एंड एंडोमाइक्रोइजा एंड देयर सिग्निफिकेंस। यूनिट 5 से रिलेटेड जैसे मशरूम क्या है, लाइकेन क्या है और लाइकेन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और छत्रक वृंत यानी फैनी रिंग क्या है और लाइकेन के वर्गीकरण क्या है, ये सब माइक्रोइजा क्या है, ये सब टॉपिक आपको माइक्रोइजा क्या है और लाइकेन क्या है, ये सब टॉपिक आपको यूनिट 5 के अंदर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? प्लांट पैथोलॉजी, यूनिट 6 का नाम है प्लांट पैथोलॉजी और इसके अंदर क्या क्या पढ़ाए जाएंगे? डिसीज कॉन्सेप्ट, सिम्टम्स और ईटियोलॉजी, कैजुअल कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोक्यूलम, इन्फेक्शन, पैथोजेनिसिटी एंड पैथोजेनेसिस, कोच, पोस्टुलेट्स, mechanism of infection, brief idea about pre-penetration, penetration and post-penetration, disease cycle, monocyclic, polycyclic and polyetic, ये सब टॉपिक आपको यूनिट 6 में पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि रोग क्या है यानी व्हाट इज डिसीज और इसके लक्षण क्या है, पौधों में कवकों द्वारा उत्पन्न रोग लक्षणों का वर्णन कीजिए, जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षणों का वर्णन कीजिए, कवकनाशी क्या है और भारतीय फाइटोपैथोलॉजी में केसी मेहता का क्या योगदान है। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 6 के अंदर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 में क्या क्या आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो यूनिट 7 है डिसीज एंड कंट्रोल, यानी डिसीज बीमारियों और कंट्रोल यानी बीमारियों पर कंट्रोल किस प्रकार कर सकते हैं हम। तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? सिम्टम्स, कैजुअल ऑर्गेनिम्स, डिसीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर ऑफ अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी आलू में रोग, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, स्टेम रोट्स ऑफ मस्टर्ड, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, विल्टिंग ऑफ अरहर, mosaic disease on tamaku and cucumber, yellow and wan mosaic of windy or citrus canker, little leaf of brinjal, damping of sandling, disease of management, quarantine, chemical, biological, integrated pest disease management। इससे रिलेटेड टॉपिक आपको यूनिट 2 में पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि आलू की विलंबित अंगमारी रोग
के लक्षण, गेहूं में काला तना किट्स रोग के लक्षण, और क्रूसीफर के सफ़ेद रस्ट, ठीक है, रस्ट रोग, और नींबू के खर्रा रोग का वर्णन कीजिए। बैगन के लघुपर्ण रोग पर टिप्पणी लिखिए। टोबैक मोजेक वायरस से इससे रिलेटेड आपको टॉपिक यूनिट सेकंड में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 8 की। नेक्स्ट है यूनिट 8, नया में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेंगे? फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, एमिनो एसिड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंजाइम, विटामिन, एल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट, वैक्सीन, मॉस प्रोडक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, बायो फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला एंड माइक्रोराइजा, प्लांट ग्रोथ promoting rhizobacteria, biopesticides, trichoderma sp and or pseudomonas, single cell protein, organic farming inputs, microbiology of water, biopolymers, bioindicators, biosensors, bioremediation, production of biofuel, biograduation of polluant and biodetermination, बायोडिटेरिएशन ऑफ मटेरियल्स एंड कल्चर प्रोवर्टी। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 8 में पढ़ने को मिलेंगे। यूनिट 8 में जैसे आपको विटामिन क्या है, एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित कीजिए, और जैव उर्वरक क्या है, विटामिन के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। अमीनो अम्ल की वंध्यता पर टिप्पणी लिखिए, और जल प्रदूषण और जल द्वारा संक्रमित रोग क्या है, और स्यूडोमोनास जीवाणु को बायोपेस्टिसाइड के रूप में वर्णन कीजिए। जैव संवेदक क्या है, बायो इंडिकेटर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट क्या है, और एंकल सेल प्रोटीन्स पर टिप्पणी लिखिए, और एकल कोश का प्रोटीन क्या है। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 8 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको जूलॉजी का भी न्यू सिलेबस देखना हो तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, तो आप उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो आप जा कर के वह वीडियो देख सकते हैं। एंड यदि आपको प्रैक्टिकल्स फाइल्स के नोट्स भी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, और जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, ठीक है। आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।